नेचर और नेचुरल? सना? नेचुरल। So the things that are existing and derived from nature. हाँ, और फिनोमेना वो सारे के सारे प्रोसेस। तो इस चैप्टर में हम अलग अलग नेचुरल प्रोसेस पढ़ेंगे जो कि नेचर में अपने आप एग्जिस्टेंस में आते हैं। भावार्थ, कुछ एग्जांपल दो मुझे, कौन कौन से नेचुरल फिनोमेना है? सर लाइटनिंग हम्म। और अर्थक्वेक। ये सर वोल्केनोस, सुनामीज। यस। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं? हाँ, नेचुरल फिनोमेना। अब इनके बारे में हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में कि कौन कौन से फिनोमेना है और इसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक। आपने पढ़ा होगा। लाइटनिंग क्या होती है? इज अ स्ट्रीक ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बिटवीन क्लाउड एंड अर्थ। बेसिकली क्या होता है कि जब दो क्लाउड एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो एक का पोटेंशियल चार्ज, पोटेंशियल मतलब चार्ज, एक का पोटेंशियल दूसरे के पोटेंशियल से ज्यादा होता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन या चार्ज मूव करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, एक लाइटनिंग स्ट्रीक जो है वो एग्जिस्टेंस में आती है जिसे हम बोलते हैं लाइटनिंग। सो लाइटनिंग इज अ स्ट्रीक ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड caused by electric discharge between cloud and earth or between different clouds. यस सना, बताइए। So sorry, I wanted to answer the first question. I just forgot to look at it. तो लाइटनिंग के टाइम पे सबसे पहले हमें क्या दिखाई देता है? लाइट। और उसके बाद हमें क्या सुनाई देती है? साउंड। द रीजन बीइंग द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज क्वाइट ग्रेटर देन दैट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड। इज दैट क्लियर? Yes, sir. एंड सिमिलरली अर्थक्वेक, ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। अर्थक्वेक क्या होता है? अर्थक्वेक जनाथन? So shaking of the Earth's crust. और इसका रीजन क्या रहता है? Sir, movement in the plates of the Earth. तो उससे क्या होता है? मूवमेंट ऑफ प्लेट से या तो वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाती है। Yes, sir. Yes, sir. Sir, वो या तो ऐसे पास आने की वजह से दूसरे एरियाज में ग्राउंड खुल जाता है। प्लीज म्यूट योर सेल्फ। अदर स्टूडेंट्स प्लीज keep yourself mute. Sana, any idea about earthquake? So I have one more definition. Earthquake is any sudden shaking of the ground caused by passage of seismic waves through earth shock. Earth rock shock. सेस्मिक जो वेव आपने बात की है वो तो एक फोकस पॉइंट के लिए हो गया ना। सेस्मिक वेव फोकस पॉइंट से होंगी, लेकिन अर्थक्वेक क्या Yeah, होता it is mainly caused by the movement of the tectonic है? plates. हाँ, ये जब तक आप टेक्टोनिक प्लेट्स का इसमें डिस्कशन नहीं करोगे, आपकी जो डेफिनेशन है वो इनकम्प्लीट रहेगी। गॉट इट? क्योंकि हम उसमें क्या पढ़ते Yes, हैं sir. कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये आपस में या तो ओवरलैप कर जाएंगी या श्रिंक, एक दूसरे के साथ रबिंग होनी शुरू हो जाएगी। गॉट इट? Yes, sir. Yeah. Yes, So sir. earthquake is sudden shaking or trembling of earth caused by disturbance deep inside the earth's crust. और deep inside वही फोकस पॉइंट आ गया। फोकस पॉइंट के पास जो टेक्टोनिक प्लेट्स होगी वो रबिंग होगी और ये सारे का सारा काम होगा। Lightning and earthquake cause a lot of damage to human life and property. The next is charging by rubbing. ये आपने किया भी होगा एक्सपेरिमेंट, पढ़िए जरा इसे।
करिए रीड से, चार्जिंग बाय रबिंग को। बताइए बेटा क्या होता है ये चार्जिंग बाय रबिंग। मैं वेट कर रहा हूँ आपकी। सना, तनव, Yes, sir. बताइए बेटा क्या होता है Yes, ये sir. एक्सपेरिमेंट परफॉर्म भी किया होगा आप लोगों ने। Yes, sir. Yes, sir. We have done this in our childhood. This is due to the obtaining of electrostatic charge on the core of air. तो इसे एक्सप्लेन करो फिर। Sir, I have to read it or I have to give a definition नहीं, by आप अपने myself? अपने वर्डिंग में इसे एक्सप्लेन करिए कि आपने क्या नोटिस किया Okay, था, sir. कैसे आपने परफॉर्म किया था, क्या आपने ऑब्जर्व किया, क्या आपका इन्फ्लुएंस था उसमें। एक्सप्लेन करो बेटा। जैसे सबसे पहले हमने क्या किया, एक कॉम्ब ली, प्लास्टिक कॉम्ब, उसको ड्राई हेयर के साथ रब किया। रब करने के बाद हमने क्या देखा कि वो जो पेपर से पेटल्स ऑफ पेपर, उसको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। ये हमने ऑब्जर्व ऑब्जर्व क्या किया कि उसने पेपर की जो बिट्स ऑफ पेपर है उसे अट्रैक्ट किया, और हमारा इन्फ्रेंस क्या था कि कोई ना कोई चार्ज एग्जिस्टेंस में है जिसकी वजह से वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और ये चार्ज कैसे एग्जिस्टेंस में आया, Sir, it जब means, दो पार्टिकल्स को I हमने want to आपस में confirm. रब किया। हाँ जी Sir, बेटा बोलिए। did the comb get negatively charged? That's why it हम्म, attracts the lighter things. बिल्कुल बिल्कुल। Okay, sir. ठीक है, क्योंकि अभी ये चार्ज जो है वो मूव नहीं कर रहा, रेस्ट पे है, उसी जगह पे रहेगा। सो दिस चार्ज इज नोन एज स्टैटिक चार्ज। और यहां से हमारे पास डेफिनेशन एग्जिस्ट आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो मींस चार्ज, स्टैटिक मींस रेस्ट। So electrostatic is a branch of physics which deals with the study of charge at rest. और जब ये चार्ज मूव करने शुरू कर दे तो उस टाइम वो क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज द मोशन ऑफ चार्जेस, किस में से, किसी भी एक कंडक्टर के बीच में से। प्लीज इसे नोट कर लीजिए। सर सर चार्जिंग बाय रबिंग नोट करना है। हाँ जी बेटा। दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। प्लीज राइट डाउन टाइप ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन। सर मैग्नेट्स में भी यही होता है ना? मैग्नेट में चार्जेस नहीं होते, उसमें पोल होते हैं। यस सर, पर लाइक हाँ, होता सेम है। दो लाइक सेम पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। अट्रैक्ट ईच अदर।
Sana, any doubt? No, sir. इसके बाद 2-3 एक्टिविटीज है जो आपने परफॉर्म करनी है, प्लीज वो भी नोट कर लीजिए। Yes, sir. एक्टिविटी फर्स्ट और सेकंड, ए और बी, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये 2 एक्टिविटी ही आपने करनी है, बाकी रहने दीजिएगा। प्लीज नोट डाउन एक्टिविटी। सर ये पीपीटी ई लर्निंग सेक्शन में है। सॉरी Sir, is this PPT available in the e-learning section? हाँ जी, हाँ जी, ले बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ चैप्टर। Okay, sir. नोट हो गया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Note this one also.
Yes, sir. Done it. Okay, students, so this is all about for today's session. If you have any difficulty, please discuss. No. एक ये फ्रिक्शनल ऑर्डर नोट कर लीजिए, ये आपको यूज होगा जब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. इट मीन्स देखिए, when any of these material are rubbed together, the one in the higher order get positive charge and the lower order will get negative. Means when a wool and plastic get rubbed with each other, the wool will get positive charge and the plastic will get negative. Please note it down this slide. It is very important. Please note it. Excuse me, sir. जी बेटा. Sir, I had a doubt from the chapter friction. वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी पहले ये करो. Yes, sir. वैसे क्या डाउट क्या है? सर, वो जो एक मैंने एक बार पढ़ा था और देखा भी है कई बार कि जब हम लोग दो ग्लास के पीसेस को रब करते हैं तो सर उसमें बहुत सारा फ्रिक्शन होता है. पर सर ग्लास तो पॉलिश्ड होता है, तो फिर वो फ्रिक्शन कैसे आता है उसमें? क्योंकि जो अगर आप उसे मिन्यूटली देखो ना, माइक्रोस्कोपिक व्यू देखो, तो उसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज होती हैं. कोई भी सरफेस जो आपको पॉलिश दिखाई दे रही है, वो रियलिटी में पॉलिश नहीं है. देयर आर नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज, एंड व्हेन दिस इरेगुलरिटीज इंटरलॉक विद ईच अदर, तो क्या होता है? फ्रिक्शन एग्जिस्टेंस में आ जाता है. Yes. So thank you, students. Thank you for the day. Thank Keep you, sir. yourself safe and healthy. Thank you, sir.